तिहाड़ जेल से रिहा हुए आप नेता सत्येंद्र जैन 18 महीने बाद आए बाहर। सत्येंद्र जैन को राउज एवेन्यू कोर्ट ने सशर्त जमानत दी, गवाहों से संपर्क न करने की हिदायत। फैसला देते हुए राउज एवेन्यू कोर्ट ने कहा, ट्रायल जल्द शुरू होने के आसार नहीं, पूरा होना तो दूर की बात, इसीलिए सत्येंद्र जैन जमानत के हकदार। सत्येंद्र जैन की रिहाई पर बोली सीएम आतिशी, सत्य की जीत हुई। जेल से रिहा होने के बाद बोले सत्येंद्र जैन, केजरीवाल, सिसोदिया, संजय सिंह और मैं अब जेल से बाहर हैं, विकास के सारे काम करके दिखाएंगे। आप नेता मनीष सिसोदिया बोले, हमारे हीरो वापस आ गए, बहुत खुशी की बात है। सत्येंद्र जैन की रिहाई पर केजरीवाल ने जताई खुशी, कहा इनका कसूर सिर्फ इतना था कि उन्होंने मोहल्ला क्लिनिक बनाए। सत्येंद्र जैन के बाहर आने से आप और मजबूत हुई, दिल्ली सरकार के मंत्री गोपाल राय का बयान। एमवीए में सीट बंटवारे पर मची खींचतान के बीच बोले उद्धव ठाकरे, सीट शेयरिंग पर बातचीत आखिरी चरण में, 2-3 दिन में हो जाएगा फैसला। महाराष्ट्र की जनता एमवीए को सत्ता में लाना चाहती है, शिवसेना यूपीटी प्रमुख उद्धव ठाकरे का बयान। 24 अक्टूबर को आदित्य ठाकरे नामांकन करेंगे दाखिल, मुंबई की वर्ली सीट से भरेंगे पर्चा। बांद्रापुर से उद्धव गुट ने उम्मीदवार उतारा, आदित्य ठाकरे के करीबी वरुण सरदेसाई को दिया टिकट, फैसले से कांग्रेस के कई नेता नाराज। एमवीए में सीट शेयरिंग पर खींचतान बढ़ी, संजय राउत बोले महाराष्ट्र कांग्रेस फैसला लेने में सक्षम नहीं, हर फैसले के लिए आला कमान से परमिशन क्यों। संजय राउत ने कहा, अब सीट शेयरिंग पर सीधे राहुल गांधी से बात होगी, कुछ सीटों को लेकर कांग्रेस से मतभेद। संजय राउत पर नाना पटोले का पलटवार, कहा वो अपनी पार्टी में हाईकमान होंगे, हमारे यहाँ खड़गे और राहुल है। हाईकमान ने कल मुंबई में महाराष्ट्र कांग्रेस नेताओं की बैठक बुलाई, उद्धव गुट से सीट शेयरिंग पर मची खींचतान पर होगी बात। महाराष्ट्र कांग्रेस के कोर ग्रुप के साथ बैठक करेंगे पर्यवेक्षक, अशोक गहलोत, सचिन पायलट और भूपेश बघेल रहेंगे मौजूद। मालेगांव में बोले सपा चीफ अखिलेश यादव, महाराष्ट्र में हमें सावधान रहना पड़ेगा, वर्तमान सरकार कैसे बनी है पता है। महाराष्ट्र चुनाव में अलायंस पर बोले असदुद्दीन ओवैसी, एमवीए के सामने हमने अपनी बात रखी, अब फैसला उनको करना है। महाराष्ट्र में एआईएमआईएम की मजबूत पकड़ है, हमारी पार्टी हर हाल में लड़ेगी चुनाव, असदुद्दीन ओवैसी का बयान। एमवीए डेलीगेशन ने राज्य के मुख्य चुनाव आयुक्त से की मुलाकात, वोटर लिस्ट से मतदाताओं के नाम हटाने का लगाया आरोप। एमवीए का सरकार बनाने का सपना ही रह जाएगा, शिवसेना सांसद श्रीकांत शिंदे का अटैक। संभाजीनगर से एमएलसी सतीश चौहान को एनसीपी ने निकाला, पार्टी विरोधी गतिविधियों में शामिल होने का आरोप। झारखंड विधानसभा चुनाव के लिए एनडीए में सीट शेयरिंग का ऐलान, बीजेपी 68 और आजसू 10 सीटों पर लड़ेगी चुनाव। असम सीएम बोले जमशेदपुर पश्चिम और तवाड़ से चुनाव लड़ेगी जेडीयू, चतरा सीट चिराग पासवान की पार्टी एलजेपी के पास आई। केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान बोले ये झारखंड की अस्मिता को बचाने का चुनाव, प्रदेश से भ्रष्टाचार का करेंगे सफाया। झारखंड सीएम हेमंत सोरेन का तंज, इस बार बीजेपी को डिब्बे में बंद कर देंगे। झारखंड कांग्रेस प्रभारी गुलाम अहमद मीर बोले अलायंस में बातचीत चल रही है, 1-2 दिन में भागीदारी तय हो जाएगी। जिस सीट पर एक से अधिक कैंडिडेट और की दावेदारी होगी उस पर हाईकमान फैसला लेगा, गुलाम अहमद मीर का बयान। झारखंड चुनाव से पहले मधु कौड़ा को दिल्ली हाईकोर्ट से झटका, सजा पर रोक लगाने की याचिका खारिज की। हरियाणा सरकार की पहली कैबिनेट मीटिंग में बड़ा फैसला, अनुसूचित जाति के आरक्षण में कोटे में कोटा का सुप्रीम कोर्ट का आदेश लागू किया। हमारी सरकार गरीबों और किसानों के कल्याण के लिए समर्पित है, हरियाणा सीएम का बयान। सीएम नायब सैनी बोले हरियाणा की जनता ने कांग्रेस के फेक नैरेटिव को तोड़ा, बीजेपी को तीसरी बार जिताया। हरियाणा सरकार के फैसले पर भड़की मायावती, कहा दलितों को बांटने की और लड़ाने की साजिश हो रही है। जनता को पता है बीजेपी काम करने वाली सरकार है, इसीलिए जिताया, कार्यभार संभालने के बाद बोले अनिल विज। नेता विपक्ष पर फैसला हाईकमान करेगा, चंडीगढ़ में कांग्रेस विधायक दल की बैठक में हुआ तय, भूपेंद्र हुड्डा ने एक लाइन का रखा था प्रस्ताव। कल झारखंड के रांची में रहेंगे राहुल गांधी, संविधान सम्मेलन को करेंगे संबोधित। यूपी उपचुनाव पर बोले असदुद्दीन ओवैसी, अपना दल के साथ मिलकर लड़ेंगे चुनाव। उत्तराखंड में जल्द लागू होगा यूसीसी, सीएम धामी को फाइनल ड्राफ्ट सौंपा गया। दिल्ली में डीआरडीओ इंडस्ट्री वर्कशॉप में बोले राजनाथ सिंह, नई पीढ़ी के वैज्ञानिक और इंजीनियर देश के मजबूत योद्धा। भागलपुर से निकली केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह की हिंदू स्वाभिमान यात्रा, कल कटिहार में फिर से शुरू होगी यात्रा, कहा हिंदुओं के अस्तित्व की लड़ाई लड़ रहे। यात्रा को लेकर गिरिराज सिंह बोले ये धार्मिक यात्रा, इसका पार्टी नेता से संबंध नहीं, यात्रा के जरिए बताएंगे, बटोगे तो कटोगे। कानपुर में पीडी सम्मेलन में भिड़े जिलाध्यक्ष और सपा विधायक, जिलाध्यक्ष का आरोप विधायक चुनाव हरवा देंगे, कार्यकर्ताओं ने हंगामा किया। महाराष्ट्र की शिंदे सरकार ने लाडली बहना योजना के प्रचार प्रसार पर 200 करोड़ रुपए खर्च किए, आरटीआई में हुआ खुलासा। लाडली बहना योजना के तहत महाराष्ट्र सरकार महिलाओं को देती है हर महीने 1500 रुपए। सरकार ने योजना के लिए प्रति वर्ष 46,000 करोड़ रुपए का रखा है बजट। कल से 26 अक्टूबर तक मथुरा में होंगे आरएसएस चीफ मोहन भागवत, अलग अलग कार्यक्रमों में होंगे शामिल। 25 से 26 अक्टूबर को होने वाली आरएसएस की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में हिस्सा लेंगे मोहन भागवत। काउ रिसर्च एंड ट्रेनिंग सेंटर के प्रोग्राम में भी लेंगे हिस्सा। देश को नशामुक्त बनाने के लिए डीयू और इस्कॉन ने उद्गार यूथ फेस्टिवल 2024 का किया आयोजन। इंडिया टीवी के एडिटर इन चीफ रजत शर्मा मुख्य अतिथि के रूप में हुए शामिल।
रजत शर्मा ने कहा, युवाओं के लिए अगर कोई सबसे बड़ा आदर्श है तो वो है भगवान कृष्ण। उनसे बड़ा कोई यूथ आइकन नहीं। कृष्ण की भक्ति से बड़ा नशा कोई और नहीं। सीएम नायब सैनी ने जताया भरोसा, कहा हमारे किसान पराली नहीं जलाएंगे, वो जागरूक हैं, हम मशीनें उपलब्ध करवाएंगे। हरियाणा के मंत्री महिपाल ढांडा की किसानों से अपील, पराली न जलाएं, सरकार ने कई योजनाएं बनाई, उनका फायदा उठाएं। हरियाणा में पराली जलाने पर दर्ज होगी एफआईआर, सरकार ने जारी किया आदेश, मंडी में फसल बेचने पर लगेगी रोक। यूक्रेन वॉर रोक सकते हैं पीएम मोदी, तो पराली का धुआं क्यों नहीं, पंजाब सीएम भगवंत मान ने साधा तंज। दिल्ली के मेयर शहरी ओबरॉय का एमसीडी कमिश्नर को निर्देश, दिवाली से पहले दिल्ली को साफ सुथरा करने की कार्रवाई सुनिश्चित करें। दिल्ली सरकार ने वायु प्रदूषण को लेकर इमरजेंसी मीटिंग की, पर्यावरण मंत्री, एमसीडी और पीडब्ल्यूडी कमिश्नर हुए शामिल। पर्यावरण मंत्री गोपाल राय बोले, 13 हॉटस्पॉटों पर प्रदूषण के स्थानीय स्रोतों का पता चला। बढ़ते वायु प्रदूषण को लेकर एक्शन में दिल्ली सरकार, सराय काले खां इलाके में पानी का छिड़काव किया। दिल्ली की खराब हवा पर बोले बीजेपी सांसद मनोज तिवारी, सरकार का प्रदूषण कम करने का कोई इरादा नहीं। यूपी के मंत्री दिनेश प्रताप सिंह ने माफी मांगने से किया इनकार, कहा प्रियंका गांधी ने खुद कहा था वो बुजुर्ग हो गई हैं। लखनऊ यूनिवर्सिटी की कांग्रेस इकाई ने दिनेश प्रताप सिंह के खिलाफ किया प्रोटेस्ट, प्रियंका पर दिए बयान की निंदा की। महाराष्ट्र डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस से मिले बाबा सिद्दीकी के बेटे जीशान, अजीत पवार और प्रफुल्ल पटेल भी रहे मौजूद। बाबा सिद्दीकी हत्याकांड में और 5 आरोपी अरेस्ट, कोर्ट ने सभी को 25 अक्टूबर तक पुलिस हिरासत में भेजा। सलमान खान को फिर मिली धमकी देने वाले ने खुद को लॉरेंस गैंग का बताया, मांगे 5 करोड़ रुपए। मैसेज में लिखा, लॉरेंस बिश्नोई से दुश्मनी खत्म करनी है तो 5 करोड़ रुपए देने होंगे, वरना बाबा सिद्दीकी से भी बदतर हाल करेंगे। धमकियां मिलने के बाद सलमान खान के घर की सुरक्षा बढ़ाई गई। बीते कुछ दिनों से सलमान को मिल रही है लगातार धमकियां। फ्लाइट में बम की अफवाह उड़ाने वालों पर एक्शन की तैयारी, नो फ्लाई लिस्ट में जुड़ेगा नाम, नागरिक उड्डयन मंत्रालय के सूत्रों से खबर। तमिलनाडु के सीएम स्टालिन ने पीएम को लिखी चिट्ठी, कहा गैर हिंदी भाषी राज्यों में हिंदी भाषा के प्रोग्राम से बचा जा सकता है। सीएम स्टालिन का सुझाव, शास्त्रीय भाषाओं की समृद्धि के लिए प्रोग्राम आयोजित किए जाएं, इससे सौहार्द बढ़ेगा। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने अधिकारियों के साथ की बैठक, हेल्थ केयर इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर की समीक्षा। सुप्रीम कोर्ट से ईशा फाउंडेशन को बड़ी राहत, कहा स्वेच्छा से आश्रम में रह रही हैं बेटियां। जम्मू कश्मीर के शोपियां में गैर कश्मीरी युवक का मिला शव, आतंकियों ने युवक की गोली मारकर हत्या की। दिल्ली एम्स के चीफ सिक्योरिटी ऑफिसर पर महिला उत्पीड़न का आरोप, एम्स डायरेक्टर ने जांच कमेटी गठित की। बहराइच में रामगोपाल मिश्रा की हत्या के सभी आरोपियों की कोर्ट में पेशी हुई, सभी को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा गया। बहराइच में बुलडोजर एक्शन की तैयारी, मुख्य आरोपी अब्दुल हमीद के अवैध अतिक्रमण पर लगे लाल निशान। बहराइच एनकाउंटर को अजदुद्दीन ओवैसी ने बताया गलत, कहा एनकाउंटर करने वाले पुलिस को ओलंपिक में भेजना चाहिए। यूपी के श्रावस्ती में 50,000 का इनामी हिस्ट्री शीटर, मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार, आसपास के 4 जिलों में पहले से दर्ज है मामले। बरेली में पूर्व प्रधान निहाल सिंह की हत्या में खुलासा, नसीम, अलीम, शोएब और इश्तकार ने की थी हत्या। चारों आरोपी गौकशी, सट्टा समेत कई अवैध कामों में है शामिल। निहाल सिंह इनके अवैध कार्यों का करते थे विरोध। शादरा में दिल्ली पुलिस के कांस्टेबल की बहादुरी, महिला का मोबाइल छीनकर भाग रहे बदमाश को 4 किलोमीटर तक पीछा कर पकड़ा। बेंगलुरु में एक महिला ने अपने 2 साथियों के साथ मिलकर की पति की हत्या, बेटी की शिकायत पर महिला अरेस्ट। बिहार में जहरीली शराब से हुई मौतों पर डिप्टी सीएम विजय कुमार सिन्हा का बयान, कहा आरजेडी से जुड़े हैं अपराधी। बिहार से बीजेपी सांसद रविशंकर प्रसाद बोले जहरीली शराब कांड के दोषियों को कड़ी सजा मिलेगी। बिहार में जहरीली शराब से हुई मौतों पर सियासत जारी, आरजेडी नेता मनोज झा ने पूछा मृतकों की संख्या लगातार बढ़ रही है, सीएम नीतीश कहां हैं? जयपुर के एक मंदिर में जागरण के दौरान हुई चाकूबाजी, आरएसएस से जुड़े 10 लोग घायल। घटना के बाद पुलिस का एक्शन, हमलावर नसीब चौधरी और उसके बेटे को पकड़ा, अन्य हमलावरों की तलाश जारी। तमिलनाडु में बायोडीजल की तस्करी के आरोप में 2 गिरफ्तार, 15,000 लीटर बायोडीजल जब्त। सिकंदराबाद में रोड रेज की घटना में बुजुर्ग की मौत, स्पीड कम करने के कहने पर बाइक सवार ने बुरी तरह पीटा था। बलिया की सब्जी मंडी में खाद्य सुरक्षा विभाग की रेड, कृत्रिम रंग लगा 21 क्विंटल आलू सीज। यूपी के कुशीनगर में अपराधियों पर एक्शन जारी, 24 घंटे में 121 अपराधी पकड़े गए। 23-24 अक्टूबर को रूस की यात्रा पर जाएंगे प्रधानमंत्री मोदी, ब्रिक्स समिट में लेंगे हिस्सा। युद्धग्रस्त लेबनान को भारत ने भेजेगा 33 टन चिकित्सीय सहायता, आज 11 टन की पहली खेप। गौतम अडानी ने तेलंगाना सरकार को यंग इंडिया स्किल यूनिवर्सिटी बनाने के लिए 100 करोड़ रुपए डोनेट किए। गिरावट के साथ संभाला शेयर बाजार, सेंसेक्स 218 अंक चढ़कर 81,224 पर हुआ बंद, निफ्टी भी 104 पॉइंट चढ़ा। यूएस डॉलर के मुकाबले रुपए का भाव 1 पैसे गिरा, 1 डॉलर की कीमत 84 रुपए 7 पैसे। टारगेट रेंज से कम हो गई है महंगाई, इसके और कम होने की संभावना, आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास का बयान।
बिहार फिल्म कॉन्क्लेव और नई फिल्म नीति पर बोले डिप्टी सीएम विजय सिन्हा, इससे प्रतिभा को बढ़ावा और रोजगार मिलेगा। एक्ट्रेस अक्षरा सिन्हा ने जताई उम्मीद, कहा नई फिल्म नीति से बिहार के स्थानीय कलाकारों को मौका मिलेगा।